आगरा जब बारात निकली तो सारे मंगल शगुन होने लगे। मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। जहां श्री रामचंद्र दूल्हा और सीता जी दुल्हन बनी हैं, राजा दशरथ और राजा जनक जैसे पवित्र समधी हैं। ये दिव्य ब्याह सुनकर मानो सभी शगुन नाच उठे। गूंजे ये भक्तिमय गीत वर यात्रा के साथ चल रहे बैंड बाजों पर राम जी की निकली सवारी चली राम जी की बारात जनकपुरी में जैसे गीत बैंड बाजों पर बज रहे थे। जो जहां था वो वहीं झूम रहा था। गढ़ी ईश्वरा दिग्नेर शमशाबाद रोड स्थित श्री मनकामेश्वर बाल विद्यालय में आयोजित बाबा मनकामेश्वर नाथराम लीला महोत्सव के अंतर्गत निकाली गई राम बारात में शामिल स्वरूप व झांकियां। ये नवरात्र में असल में ऐतिहासिक रामलीला यहाँ मठ से ही प्रारंभ हुई थी, मनकामेश्वर से 1880 से। मगर कुछ चलते रहते हैं आजकल। देखिए, जब संस्था बड़ी हो जाती है, बड़ा हो जाता है, बहुत सारे विवाद रहते हैं, तो हम लोगों ने विचार किया कि गत 2 वर्षों से जो हम लोग मनकामेश्वर मठ वहाँ कर रहे थे, इस बार ये विचार किया कि हम लोग यहाँ करें। और यहाँ मुझे सुविधाएं बहुत उपलब्ध लिखी। हमारे प्रमुख जी, हमारे उत्तम सिंह जी, हमारे प्रधान जी, क्षेत्र में बहुत विकास हो चुका है। तो आज आवश्यकता लगती है कि शायद हमको इसके माध्यम से, ऐसे आयोजनों के माध्यम से हम लोग बता सकें कि गांव देहात तक जो है विकसित हो चुके हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर बहुत सारे प्रसिद्ध लोग भी आए हैं, होटल एसोसिएशन से भी लोग आए हैं, आगरा नगर के लोग। पहली बार मैं समझता हूँ देहात की किसी बारात में हम लोग होटल एसोसिएशन के राकेश चौहान जी का एक प्रयास है। आगरा में देखिए बहुत सारी संभावना है। यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर है, तो जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल टूरिज्म, उसकी भी संभावना है। यहाँ पर रिलीजियस मथुरा पास में वृंदावन, अपना आगरा में भी बहुत सारा कॉरिडोर बन रहा है कैलाश में, जैसा आप जानते हैं। मनकामेश्वर तो है ही है, तो यहाँ एक रिलीजियस टूरिज्म। और यहाँ हमारा प्रयास है, ये ताजमहल के बहुत पास है। और इससे लोगों को क्या सबसे पहली बात है कि हमारा जो ध्येय है, एक 2 लाइनों का छंद है, बड़ा सुंदर छंद है। चंदन है इस देश की मिट्टी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, और यहाँ बच्चा बच्चा राम है। तो ये संदेश हमको अपनी आने वाली पीढ़ी को देना है। हमारे को अपने बच्चों को ऐसा अनुसार करना है कि बेटा पिता की सेवा करो। पिता का भूला हुआ वचन जो पिता ने दिया था उसका भी पालन करना चाहिए। और भगवान राम से बढ़िया मैं समझता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। हमको अवसर है कि लीलाओं के माध्यम से उनका दर्शन लोगों को बताएं, और उसको उत्साह का, जब कपाट खुलेंगे रामलला के दर्शन का सौभाग्य होगा, तो सब लोग वहां पहुंचे और रामलला का दर्शन करें। आज गढ़ी ईश्वरा दिग्नेर, यहाँ बाबा मनकामेश्वर नाथ के नाम से यहाँ मंदिर और गौशाला जहाँ संचालित होती है, वहाँ बाबा मनकामेश्वर नाथ के महंत योगेशपुरी और हरिहरपुरी ने मिलकर 30वें वर्ष इस रामलीला का आयोजन किया है। 2 वर्षों से लगातार बाबा मनकामेश्वर के मुख्य प्रांगण में इस रामलीला का आयोजन हो रहा था, लेकिन अब ग्रामीण जनता के बीच में आज राम की यात्रा वर यात्रा निकालकर रामलीला का जो एक यहाँ गांव के माहौल में शुरू किया है। यहाँ के ग्रामीण लोग बहुत उत्साहित हैं, और जब एकादशी को भगवान राम की मेन यात्रा निकल चुकी है, उसके बाद ये रामलीला का मंचन जो दशहरे पर समाप्त होगा, ये बहुत ही उत्साहवर्धक और यहाँ के ग्रामीणों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग आगरा से चलकर यहाँ पर ग्रामीण अंचल में यहाँ तक आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ ग्रामीण अंचल में अब की बार पहली बार जो रामलीला चल रही है, राम बारात की आज यहाँ से यात्रा की तैयारी चल रही है। अब की बार पहली बार ग्रामीण अंचल से शुरुआत की गई है महंत योगेशपुरी जी, महंत हरिहरपुरी जी द्वारा। आगरा से चलकर सभी लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ग्रामीण बच्चों को ही स्वरूप बनाया गया है। किसी को राम जी, किसी को सीता जी, किसी को लक्ष्मण जी, किसी को भरत जी, तरह तरह के स्वरूप जो बने हैं वो गाँव के ही बच्चे बने हैं। ये अच्छी बात है कि गांव के लोगों के बच्चों को संस्कार का ज्ञान होगा आगे, कि किस तरह से राम जी थे, किस तरह लक्ष्मण जी थे, कि क्या उनका स्वरूप था, किस तरह थे वो लोग, क्या उनका आचरण था। तो इस बहुत अच्छी प्रथा जो महाराज जी ने यहाँ चालू करी है, ये वाकई धन्यवाद और बधाई के पात्र है कि ग्रामीण अंचल में भी संस्कार आएंगे और आगे के संस्कारों को बच्चे जानेंगे कि क्या क्या स्वरूप होते हैं।